बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। सबसे पहले करोड़ों दरूद व सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। ईद की खुशियाँ मातम में बदल गई। जब भी ईद आती है, कोई त्यौहार आता है, तो यही एक हेडलाइन मिलती है कि खुशियाँ मातम में बदल गई। शादी की खुशियाँ मातम में बदल गई, ईद की खुशियाँ मातम में बदल गई। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या मस्जिद के अंदर कि ईद की नमाज़ पढ़कर बिलाल नामी शख्स, जिसके अहले इलाका गवाही दे रहे हैं कि बहुत अच्छा इंसान था, है नहीं हमारे बीच में वो। बहुत अच्छा इंसान था, लोगों की बड़ी खिदमत करता था। कभी भी किसी को कोई ज़रूरत पेश आई है तो बिलाल पीछे नहीं हटा। उसने हमेशा से खिदमत इंसानियत में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। हमेशा से उसने जो है इंसानियत की खिदमत की है। क्या ताल्लुकात थे उसके इस औरत के साथ, जो एक बुर्का पोश, एक नकाब पोश औरत जो है, बगल में पिस्टल संभाले। औरतें जो होती हैं वो बड़ी नाजुक होती हैं, लेकिन यहाँ पे औरत की दिलेरी देखें कि जैसे वो ईद की नमाज़ पढ़कर बाहर निकला है, उसके ऊपर उसने फायरिंग कर दी। जब वो गिर पड़ा, किसी ने भी आगे होके छुड़ाने की कोशिश नहीं की। मस्जिद बेहद भरी हुई थी लोगों से। ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए 7:30 बजे का टाइम था। सारे लोग मस्जिद में मौजूद थे, लेकिन किसी ने बचाने की कोशिश नहीं की। उसके बाद एक जो है अब्दुल्ला नामी बंदा आया, उसका एक बेटा उबैदुल्ला और उसका बेटा नासर, ये तीनों आए हैं और इन्होंने आकर पकड़ लिया उसको। उसके सीने के ऊपर इन्होंने खंजरों के वार किए हैं। लोग तमाशा देखते रहे, वीडियोस बनाते रहे, लेकिन किसी ने क्यों नहीं बिलाल को बचाया। ये बिलाल कौन था? एक अल्लाह का बंदा था जो लोगों की खिदमत करता था। ये औरत बुरके वाली कौन थी? इसका इसके साथ क्या ताल्लुक था? किसी को कुछ पता नहीं चल सका और मौके पर इसको मार कर जो है वो वहाँ से फरार हो गए। बाद में 15 पे कॉल की गई, रेस्क्यू को कॉल की गई। जब बिलाल को हॉस्पिटल पहुँचाया गया तो वो दम तोड़ चुका था, क्योंकि उसकी मौत मस्जिद के अंदर ही वाक़या हो गई थी। मस्जिद जो है वो अल्लाह का घर है, वहाँ पे इबादत की जाती है, ना कि खून खराबा हो। तो लोग जो हैं वो इस तरह के मुसलमान कहलाने के लायक ही नहीं है, जो मस्जिदों के अंदर इस तरह की खून रेज़ी करते हैं, जो इस तरह से लोगों का नाहक कत्ल कर देते हैं। उस औरत ने इस तरह से क्यों किया, अभी तक तो इसकी इन्वेस्टिगेशन जारी है। लेकिन ईद वाले दिन ये खुशियाँ जो थीं वो मातम में बदली। ये बहुत बहुत इंतहाई अफ़सोसनाक वाक़या है। जितनी भी इसके ऊपर बात की जाए वो कम है, और लफ्ज़ जो हैं वो बाज़ दफ़ा इंसान का साथ नहीं देते कि एक मुक़द्दस जगह, एक बाबरकत महीने का जो एंड हुआ था, जिसका रिवॉर्ड अल्लाह ने हमें ईद की सूरत में दिया, जो ईद की नमाज़ सारे पढ़ रहे थे, और वहाँ पे बेदर्दी से एक इंसानी जान को ले लेना, उसका कत्ल कर देना, नाहक कत्ल कर देना, इंतहाई अफ़सोस है। लोग तमाशा देखते रहते हैं। आजकल का नफ़सा नफ़सी का दौर है, आजकल का ज़माना ऐसा है कि जिसकी लाठी उसी की भैंस, यानी कि जिसके ऊपर बीतती है उसी को पता होता है, सात फला सिर्फ तमाशा देखता है। एक और ख़बर आपको दें कि इंतहाई अफ़सोसनाक वाक़या और पेश आया टाउनशिप के इलाके में, जहाँ पे एक प्यारी सी बच्ची 8 साल जिसकी उम्र है, जो खेलने के लिए घर के बाहर गई और वहाँ पे आवारा कुत्तों ने उसको घेर लिया और उसको उसके जिस्म के टुकड़े-टुकड़े कर दिए। और वहाँ पे सफ़े मातम बिछा हुआ था ईद के दिन घर के अंदर। ईद वाले दिन वहाँ पे भी घर के अंदर सफ़े मातम बिछ गया। जहाँ भी ये आवारा कुत्तों को देखे, वाक़ई इनको जानवरों को मारना तो नहीं चाहिए, लेकिन ये तकरीबन तीसरा से चौथा वाक़या है जो कि कुत्तों का सुना जा रहा है कि जो बच्चों के ऊपर जो है वार करते हैं और उनको बोटियाँ उनकी उड़ा देते हैं, उनको खून खराबा उनका कर देते हैं। तो मेरे ख़्याल में जो इस तरह के आवारा कुत्ते हैं, उनको कॉर्पोरेशन वालों को चाहिए, गवर्नमेंट को चाहिए कि इनको जो है कहीं दूर भिजवा दिया जाए, ऐसी जगह जहाँ पे इंसानों का कम आना-जाना हो, क्योंकि इनके मुँह को जो इंसानी खून लग चुका है, जिसकी वजह से ये जो है आए दिन नई वारदात जो है हमें देखने को मिलती है। पहले भी 2-3 इस तरह से लड़कियों का ऐसे जो है वो आवारा कुत्तों ने जो है इस तरह से उनको नुकसान पहुँचाया और वो जान से गई। अब ये टाउनशिप के अंदर बच्ची जो है वो घर के बाहर खेल रही थी, लड़की थी 8 साल की, उसकी उम्र थी, ईद के लिए आई हुई थी अपने ननिहाल या अपने ददियाल। वहाँ पे आई हुई थी, उसकी वालदा की चीखों-पुकार नहीं सुनी जा रही थी, अहले इलाका पूरा उनके गम में शरीक था और वहाँ पे सफ़े मातम बिछा हुआ था। तो ये 2 वाक़या जो है ईद के रोज़ पेश आए हैं। कई और वाक़या आए होंगे जो रिपोर्ट ही नहीं हुए। तो अल्लाह ताला जो है वो अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे सबको। बच्ची के लिए, लड़की के लिए बहुत दुःख हुआ है और बिलाल भाई के लिए बहुत दुःख हुआ है। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फ़िरदौस में आला मुक़ाम अता फ़रमाए। इस तरह से नहीं होना चाहिए था। ईद वाले दिन जो है किसी की ईद को इस तरह से ख़राब कर देना इंतहाई अफ़सोस है, इंतहाई दुःख है, इंतहाई दुःख का मुक़ाम है। जज़ाकल्लाह ख़ैर, अपना ख़याल रखिएगा, मुआफ़ कर दिया करें, मुआफ़ करने का बड़ा दर्जा है। अल्लाह हाफ़िज़।